सबको जय मसीह की। आज फिर से आराधना में प्रभु हमें लेकर के आए हैं। बच्चों की छुट्टियां चल रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर गए होंगे, कुछ लोग संसारिक बातों में व्यस्त होंगे, शादी विवाह का भी कार्यक्रम होंगे। सभी बातों में लोग जब व्यस्त रहेंगे तब यीशु आएंगे। और जो जागते रहेंगे, जो होश में रहेंगे, सावधान रहेंगे, वो यीशु के साथ जा सकते हैं। और आज आराधना में आए हुए सभी लोगों के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग जागते रहने वाले हैं, सावधान रहने वाले हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। पिछले सप्ताह में जो वचन बताया है उसी भाग में वापस हम जाएं। हिजकिय्याह राजा के जीवन के बारे में हमने कुछ बातों को पिछले सप्ताह में देखा है, उसमें से हमारे जीवन में क्या लेना है उसके बारे में भी हमने देखा। मुझे पवित्र कर दे प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। हिजकिय्याह राजा बना। राजा बनने के बाद उन्होंने पहला कार्य जो किया था वो कार्य था कि उन्होंने परमेश्वर के भवन को शुद्ध किया। आप और में नया नियम का मंदिर है, परमेश्वर का भवन है, इस भवन को शुद्ध करें, ये परमेश्वर हमारे बारे में चाहते हैं। आज जिस बात के बारे में हम मनन करने के लिए जा रहे हैं वो है हिजकिय्याह ने आराधना की पुनर्स्थापना की। आराधना की पुनर्स्थापना। परमेश्वर का भवन शुद्ध करने के बाद उस भवन को काली नहीं छोड़ना है। परमेश्वर का भवन को शुद्ध करने के बाद वो भवन काली छोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उस प्रॉब्लम लूका के सुसमाचार 11वें अध्याय में लिखा है। पहले वहां पर आ जाइए। लूका के सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 24वां पद से हम कुछ पदों को नीचे पढ़ेंगे तो वहां पर एक घटना प्रभु यीशु मसीह ने वर्णन किया है। और इस घटना से आज हम संदेश को आरंभ करेंगे। यहां आप देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। एक व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं थी। हम पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार 11वां अध्याय 24 से आगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो वो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। और आकर उसे जाड़ा, बुहारा और सजाया पाती है। तब वो आकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें समाकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। देखिए, मंदिर को शुद्ध करने के बाद हिजकिय्याह ने जो अगला कार्यक्रम किया था वहां पर आराधना की पुनर्स्थापना की। क्यों आराधना की पुनर्स्थापना की? क्योंकि भवन काली रहेंगे वहां और कोई आकर के रहेगा। यहां पर यीशु मसीह ने कहा एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है। दुष्ट आत्मा सूखी जगहों को ढूंढता है, सूखी जगहों को ढूंढता है। जब ये वचन पढ़ने के समय मुझे एक बात समझ में आया कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बहुत समय तक पानी से ढक करके रखा था। मनुष्य की सृष्टि से पहले उस पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। क्यों मंडरा रहा था? क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता है कि दुष्ट आत्माएं सूखी जगहों को ढूंढते हैं,
वहां पर अपने अड्डा को बना देता है। उसकी अड्डा बनने के बाद उसको वहां से खाली कराना बहुत मुश्किल है। आज भी दुष्ट आत्माएं ऐसा है, जहां थोड़ा जगह मिल जाए वहां बैठ जाते हैं। किसी मनुष्य के जीवन में हो, किसी के घर के कोने में हो, किसी सड़क के किनारे में हो, सूखी जगह जगह मिलेगा, वहां पर दुष्ट आत्माएं बैठ जाती है। इसलिए दुष्ट आत्माओं को अपना जीवन में बैठने के लिए जगह नहीं देना। जहां कहीं भी आपका जीवन में दुष्ट आत्माओं को बैठने के लिए जगह है, उन जगहों को खत्म कर लीजिए। बिना जगह पाएंगे तो वो इधर उधर भटकते रहेंगे, आपके पास नहीं आएंगे, आपके पास रहेंगे नहीं। और दुष्ट आत्मा एक मनुष्य को ढूंढते, वो एक मनुष्य को छोड़ के चली गई, सूखी जगहों को ढूंढते 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 कई सूखी जगह मिली नहीं। वो कहती है मैं अपने पुराने घर में वापस जाऊंगी। दुष्ट आत्माएं वापस क्यों आते हैं? निकालने के बाद भी वापस क्यों आते हैं? 6 महीने के बाद भी वापस क्यों आते हैं? 1 साल के बाद भी वापस क्यों आता है? 4 साल के बाद भी वापस क्यों आता है? हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं। उसका एक कारण यह है कि दुष्ट आत्माएं पुराने घर में वापस आकर के देखते रहती है कि मुझे जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये हमारा मंदिर को, हमारे भवन को शुद्ध कर दिया। ओके, आप दारू पी रहे थे, दारू पीना छोड़ दिया। आप नशा कर रहे थे, नशा करना छोड़ दिया। आप लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई करना छोड़ दिया। मन में बुरे बातें सोच रहे थे, बुरे करना छोड़ दिया। अशुद्धता आपके जीवन में थे, अशुद्धि से आपने मुक्ति पाई। आप अपने घर को अब सजाने लगे, अपने जीवन को संवारने लगे, सजाने लगे, अच्छे से करने लगे। पर आपके जीवन में आराधना नहीं है तो दुष्ट आत्मा दोबारा आकर के बैठ सकती है। इसलिए अपना हृदय को आराधना से भर लीजिए, अपने आत्मा को आराधना से भर लीजिए, अपना घर को आराधना से भर लीजिए। आराधना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये बात कौन जानता था? हिजकिय्याह जानता था। वापस चले जाएंगे। आराधना, परमेश्वर के भवन में आराधना बहुत जरूरी है, क्योंकि आराधना नहीं करोगे तो दुष्ट आत्माएं वापस चली आएगी, वो अशुद्धि वापस चले आएंगे, वो बुराई वापस चले आएंगे। इसलिए आराधना करना बहुत जरूरी है। उद्धार पाने के बाद इसलिए लोगों को कहते हैं कि एक कलीसिया में जुड़ जाओ। उद्धार पाने के बाद आप अकेले रहोगे तो आपके जीवन में आशीष नहीं आएंगे, आप फिर धीरे 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 उसी पाप में चले जाएंगे। इसलिए उद्धार पाए हुए लोगों को यह कहा जाता है कि तुरंत आपको किसी न किसी परिवार की जरूरत है, और परिवार तो कलीसिया है। हालेलुया। यदि आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं तो आप कभी भी कलीसिया से दूर न रहें, अपना परिवार से दूर न रहें। आपके परिवार में, आपके कलीसिया में आराधना है, उस आराधना में आप निरंतर भाग लें। बहुत सारे लोग हमसे ये कहते गए, मैं तो विश्वास करता हूं, करती हूं, पर आराधना में नहीं, आराधना में आने का समय नहीं मिलता। वो घर में बैठ करके अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को बढ़ाने का कोशिश करते हैं। ऐसा विश्वासी विश्वासी नहीं है। जो परमेश्वर को समय ना दे, वो अपने आप को विश्वासी कहे तो उसके विश्वास में संदेह है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर की संगति, वो हमें देने के लिए परमेश्वर ने बनाया। यदि हम घर में अकेले बैठ करके आत्मिक उन्नति हो जाते तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को कभी नहीं बनाते। प्रभु यीशु मसीह के चेले कलीसिया को कभी नहीं बनाते। हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया क्यों बनाया? क्योंकि हम आराधना में शामिल हो जाए, हम प्रार्थना में शामिल हो जाए, हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन में शामिल हो जाए। हालेलुया, आमीन। इसलिए मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति घर के अंदर बैठ करके आप ये सोचते गए मेरे आत्मिक उन्नति हो जाएंगे, वो संभव नहीं है। इसलिए अपने अपने घरों से बाहर निकल करके किसी न किसी संगति का हिस्सा बन जाइए। हालेलुया, आमीन। यहां पर हिजकिय्याह ने क्या किया, इस बात को हम देखेंगे। हिजकिय्याह ने आराधना की पुनर्स्थापना की। तब राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर
नगर के हाकिमों को इकट्ठा करके यहोवा के भवन को गया। सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर के भवन को शुद्ध किया, और परमेश्वर के भवन को शुद्ध करने में हिजकिय्याह को मदद करने वाले नगर के हाकिम नहीं थे, इस्राएल के या यहूदा के प्रधान नहीं थे। फिर कौन थे? याजक लोगों ने, लेवी लोगों ने उनको मदद किया। समय समय पर आपको अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ते हैं। आराधना की पुनर्स्थापना करने के लिए उनको हाकिमों की जरूरत पड़ा, तो उन्होंने क्या किया? तुरंत लोगों को इकट्ठा करके सुबेरे परमेश्वर के भवन में गए। हालेलुया, आमीन। क्यों? आपको मालूम है, आगे जब चलेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने हाकिमों को क्यों इकट्ठा किया। उस पोर्शन में आने के समय मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इस बात को आप मन में याद रखिएगा, हिजकिय्याह हाकिमों को इकट्ठा क्यों किया, राइट। अब हाकिमों को इकट्ठा करके वो परमेश्वर के भवन को चला गया, और उसके बाद आराधना को उधर आरंभ किया है। आराधना को उधर आरंभ किया है। मैं आगे जाना चाहता हूं, उसका 27वां पद को जो पढ़ेंगे, 27 से लेकर के 30 पद तक हमें पढ़ना है, 27 to 30। लेकिन हम एक एक पद को रुक रुक करके पढ़ेंगे, ताकि जो हम पढ़ते हैं वो हमारा समझ में आ जाए। कुछ शब्दों को मैं कहूंगा कि आपको ध्यान रखने के लिए, उन शब्दों को ध्यान रखिए। आराधना में कुछ शब्दों को ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इन शब्दों को जब आप याद रखोगे, आपको आराधना में सहायता मिलेंगे, राइट। तब हिजकिय्याह ने वेदी पर होम बलि चढ़ाने की आज्ञा दी, और जब होम बलि चढ़ने लगी तब यहोवा का गीत आरंभ हुआ, और तुरगिया और इज़राइल के राजा दाऊद के बाजे बजने लगे। आमीन। यहां पर आप देखिए, होम बलि चढ़ाने की आज्ञा दी। होम बलि, बलिदान चढ़ाना। आराधना बलिदान चढ़ाने के बराबर है, या बलिदान चढ़ाना नया नियम का आराधना के बराबर है। हालेलुया। आज कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज किसी को बकरा लाने का जरूरत नहीं है, मेढ़ा लाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। जानवरों को लाने का जरूरत नहीं है। भाई साहब जिंदा लाएंगे तो मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है, लोनी तक ले आना पड़ेगा, जगह है। हाँ, कोई बात नहीं। ओके, यहां पर आज हमें बलि चढ़ाने का इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए एक बार बलिदान हुआ। हालेलुया। अब होम बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मेल बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अन्न बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पाप बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं है। आज केवल एक बलिदान चढ़ाने का जरूरत है, वो है अपने अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमी 12वां अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। हालेलुया। खुद को चढ़ाइए। कैसे बलिदान करके? जीवित बलिदान करके। आपको अपना गर्दन काट करके किसी के सामने चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना उंगली काट करके किसी को चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको लहू बगाने की जरूरत नहीं है। एक जीवित बलिदान के रूप में, प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा, प्रभु मैं आपके लिए मरूंगा, प्रभु मैं आपके लिए चलूंगा, ये आपका बलिदान है। आप अपने आप को प्रभु के पास लेकर के आए। हालेलुया। जब आप ऐसा बलिदान चढ़ाता है, क्या क्या होता है कि यहोवा का गीत आरंभ हुआ। आमीन। जब आप अपने आप को प्रभु के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाता है, आप एक गीत गाने वाला बनेगा। हमारे बलिदान में क्या होना चाहिए? गीत होना चाहिए। क्या आपके बलिदान में गीत है? आप जरूर कहेंगे यस। हम जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आता गए, हम परमेश्वर का भजन गाते गए, हम परमेश्वर का गीत गाते गए। हालेलुया, आमीन।
ओ मेरे प्यारे लोगों, जो अपना मुंह खोल करके गीत गाने में शर्माते हो, तो आज आपके शर्म को दूर कर लीजिए। मुंह खोल करके परमेश्वर के लिए गीत गाइए। आपका गीत गाना परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने का एक हिस्सा है। हालेलुया। आपकी आवाज कितना भी बेसुरा क्यों ना हो, आपका पिता उस आवाज को पसंद करता है। आपका पास्टर को पसंद नहीं होगा, आपका आराधना में अगुवाई करने वाला लीडर को पसंद नहीं होगा, हो सकता है आपका घर वालों को भी पसंद नहीं होगा। आप जब घर में भी गीत गाते गए, आपका घर वाले भी हंसता होगा, पर आपका पिता को आपकी आवाज पसंद है। हालेलुया, आमीन, आमीन। इसलिए आराधना में गीत गा करके परमेश्वर की आराधना करना कभी मत भूलना। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप आराधना में आता गए, जब हम गीत गाया जाता गए, ऊंचे स्वर से यहोवा का गीत गाओ। हालेलुया। भजन संगीता में कई जगहों पर लिखा गया, ऊंचे स्वर से यहोवा की गीत गाओ। आमीन। तो आराधना में क्या होना चाहिए? आराधना में गीत आरंभ हुआ, तुरहिया और इज़राइल के राजा दाऊद के बाजे बजने लगे। हालेलुया, आमीन। ये जो बाजाएं हैं, ये किसी का कला दिखाने के लिए नहीं है। इसमें कला होना चाहिए, वो एक अलग बात है। अब मैं इसलिए इस सेंटेंस को बोला, अगले इतवार के दिन और कोई आ जाएगा, अल्पी हट जाओ, हम बजाएंगे, कला दिखाने के थोड़ी है ये। ऐसा कोई ये ना कहे, इसलिए मैं सेंटेंस को साफ साफ बोल रहा हूं। कला तो चाहिए, पर यह स्थान आपके और मेरा कला दिखाने का स्थान नहीं है। यह स्थान परमेश्वर की आराधना करने का है। हालेलुया। हो सकता है फिल्मी लोग हमसे ज्यादा बाजा बजाना जानते हैं, हमसे ज्यादा संगीत बजाना जानते हैं। यह संगीत मूल रूप से परमेश्वर की आराधना के लिए बनाया गया है। परमेश्वर का आराधना करने का माध्यम है संगीत। हालेलुया। लूसीफर के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसके पंख जब खोलते थे, सब प्रकार के बाजाओं की आवाज निकलते थे। उन आवाज से वो परमेश्वर की आराधना करते थे। हालेलुया, आमीन। स्वर्गदूतें गीत गाते थे, एक दूसरे से कहते थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। ये बाजाएं किस काम के लिए बनाया गया? यहोवा की आराधना के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए। लेकिन जब स्वर्गदूत पतित हो गया, लूसीफर पतित हो गया, लूसीफर स्वर्ग में से नीचे गिरा दिया गया, वो इन बाजाओं को किसको दे दिया? संसारी के लोगों को दे दिया। हालेलुया, आमीन। ये किसको दे दिया है? संसारी के लोगों को दे दिया है। आप मेरे साथ निकाल सकता है तो उत्पत्ति के पुस्तक में आ जाइए। उत्पत्ति के पुस्तक में आप आ जाइए। वहां पर मैं एक बात आपको दिखाना चाहता हूं। ओके, 4:17 में जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, तब वो गर्भवती हुई और हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया, उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। कैन के वंशावली वहां पर लिखा है, कैन के वंशावली, राइट। कैन क्या बना है? कैन यहां पर जाकर के शादी की, उसके बाद उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम क्या है? हनोक। कितने हनोक है बाइबल में? 2 है। एक पहला जो हनोक आया वो किसका बेटा है? वो कैन का बेटा है। शेत का वंश में जो हनोक आया वो बाद में आया, जो यहोवा के संग संग चला। पर ये हनोक है, कैन का वंश का हनोक है। और हनोक का नीचे आने का समय, अब आप देखिए, हनोक 18वां पद में लिखा है, हनोक ने ईराद को जन्म दिया, ईराद ने महूलएल को जन्म दिया, महूलएल ने मेदूशेल को जन्म दिया, मेदूशेल ने लामक को जन्म दिया, लामक 2 पत्नियों को ले लिया, 2 पत्नियों को ले लिया। लेमक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिसमें से एक का नाम आदा और दूसरे का नाम सिल्ला रखा। अब एक से अधिक पत्नियों को रखने की परंपरा किसने आरंभ की? कैन ने आरंभ की, कैन का वंश में से आरंभ की। लूसीफर ने कैन को और उसके वंश को प्रभावित करके सब बुराइयों को उसमें से उत्पन्न किया है। इस बात को ध्यान रखें।
हैं? इस परंपरा में बाद में और भी लोग आए हैं, और भी परमेश्वर के भक्त लोग भी आए गए, लेकिन परमेश्वर ने उन बातों को कभी एक्सेप्ट नहीं की। परमेश्वर ने उन बातों को कभी एक्सेप्ट नहीं की। इसलिए वैवाहिक जीवन के बारे में इस बात में अच्छे से लिखा है, 2 पत्नियों को रखने की परंपरा किसने आरंभ की? कैन के वंश में से एक व्यक्ति ने आरंभ किया, जिसका नाम था लामेक। राइट? अब नीचे 20वां पद को जब हम पढ़ते हैं, 20 पढ़ने के समय, आदा ने लाबाल को जन्म दिया। वो उन लोगों का पिता था जो तंबुओं में रहते थे और पशुओं का पालन करके जीवन निर्वाह करते थे। तो इन्होंने पशुपालन आरंभ की। सबसे पहले पशुपालन आरंभ की किसने आरंभ की? कैन। व्यापार किसने आरंभ की? कैन। व्यापार कैन का वंश वालों ने आरंभ की। इसलिए आजकल अब देखा जाए तो अधिकांश पैसा किसके पास है? अविश्वासियों के पास है। अविश्वासियों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा है, क्योंकि बिजनेस करने में वो विश्वासियों से अधिक तेज है। विश्वासी 1 को 4 बनाने में हिचकिचाते हैं, पर अविश्वासी 1 को 4 क्या 1 को 8 बनाने में भी नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि उसका मूल मंत्र है पैसा। तो इसलिए पैसा किसके पास है आजकल? ज्यादा पैसा अविश्वासियों के पास है। हालेलुया। पर यह बात भी नहीं है कि ये पैसे परमेश्वर समय पर अविश्वासियों को विश्वास में ला करके परमेश्वर के सेवा के लिए इस्तेमाल कर लेता है। हालेलुया, आमीन। ओके, तो इसलिए वो पशुपालन, तंबू बनाना और ये सारे व्यवसाय का काम उन्होंने आरंभ किया। अगला पद को पढ़िए। अगला पद क्या लिखा हुआ है? उसके भाई का नाम यूबाल था। वो उन लोगों को पिता था जो वीणा और बांसुरी बजाते थे। परमेश्वर का आराधना करने का जो संगीत कैन के वंश के लोगों को लूसीफर ने दे दी। वो वीणा बजाने लगे, वो बांसुरी बजाने लगे। किस बात के लिए वीणा और बांसुरी बजाने लगे? किस बात के लिए वीणा और बांसुरी बजाने लगे? मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए। इज़राइल में साबत के दिन आराधना का दिन है। इज़राइलियों के लिए साबत का दिन आराधना का दिन है। साबत के दिन वो लोग कोई काम नहीं करते हैं। पर आपको पता है इतना सेकुलर हो गया, साबत के दिन 250 से अधिक लोग एक पार्टी में शामिल थे। एक पार्टी वालों पर म्यूजिक फेस्टिवल। ये म्यूजिक फेस्टिवल परमेश्वर की महिमा के लिए आयोजित नहीं थे। ये म्यूजिक फेस्टिवल अपने मनोरंजन के लिए आयोजित थे। अब देखिए, परमेश्वर को आराधना करने वाले बाजाए, परमेश्वर की आराधना करने वाले गीत, परमेश्वर को आराधना करने वाला संगीत, इसको लूसीफर लेकर के उसने अपने लोगों को दे दिया। आज मनोरंजन के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पर याद रखिए, यह मूल रूप से बनाया गया है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। इसलिए आराधना में गीत, आराधना में तुरगी बजाना, आराधना में बाजा बजाना, आराधना में बीना बजाना, आराधना में अलग अलग प्रकार के संगीत शामिल है। हालेलुया। पर शैतान इन दिनों में इसको मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्यारे जवान बच्चों, मनोरंजन के लिए आप एफएम सुनते हैं तो उसको बंद कर दो। मनोरंजन के लिए फिल्मी गीतें सुनते गए, उसको बंद कर दो। मनोरंजन के लिए जाते जाते वो आपका जीवन को बर्बादी की ओर ले जाएंगे। परमेश्वर के ख्याल आपका दिमाग में कभी नहीं आएंगे। बुरे बुरे ख्याल आपका जीवन में आएंगे। हालेलुया। मैं एक दिन इसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। हमारे दिमाग में शैतान कैसे अटैक करता है, विचारों के द्वारा शैतान कैसे अटैक करता है। हालेलुया, आमीन, आमीन।
हम इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का संगीत सुनो, परमेश्वर के म्यूजिक में अपने आप को डुबा करके रखो। बाकी चीजें हमारा लाभ की नहीं है। संसार मनोरंजन के लिए जो बनाया गया है वो हमारे लिए नहीं है। हालेलुया, आमीन। मनोरंजन एक सीमा से अधिक हो जाए वो लुचपन में आ जाता है। मनोरंजन एक सीमा से अधिक हो जाए वो लीला क्रीड़ा में आ जाता है। हम सबके जीवन में मनोरंजन की जरूरत है, पर मनोरंजन एक सीमा तक ठीक है, एक सीमा का पार ना हो जाए। हालेलुया, आमीन। घूमना फिरना ठीक है, एक सीमा तक घूमना फिरना ठीक है। जगह जगह पर जाने के लिए, टूरिस्ट बन करके जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए जाने के लिए सभी लोग इच्छुक है। सभी लोगों को जाना भी चाहिए, ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री से किसी न किसी का घर तो जरूर चलता है। ये सब हमारे लिए जरूरत है। एक का पैसा दूसरे के जेब में आने के लिए ये सब जरूरी है। हालेलुया। पर वहां पर जाकर के मनोरंजन का सीमा को पार कर लेना, नशे में अपने आप को डुबा करके रख लेना, नशे को चखना, अलग अलग प्रकार के पार्टियों में जाना, अलग अलग प्रकार के अनैतिकता में जाना, पार्टी के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर, संगीत के नाम पर अनैतिकता में जाना परमेश्वर का वचन मना करता है। और फिर एक और बात मैं बताना चाहता हूं, सुलेमान का जीवन का पतन के कारणों को आप जब ढूंढोगे, उसमें से एक है उसने अधिक से अधिक गाने वालियों को इकट्ठा की। बाइबल में लिखा है सुलेमान का जीवन में उसको युद्ध लड़ने के लिए जाना ही नहीं था। परमेश्वर ने उसको इतना बुद्धि दिया है, जब कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाता था वो उसको अपना बुद्धि से सॉल्व कर देता था। उसको युद्ध लड़ने के लिए जाना नहीं था। आसपास के लोगों ने, आसपास के देश के राजाएं उसके पास सोना ले आते थे, चांदी ले आते थे, बहुमूल्य लकड़ियां ले आते थे, बहुमूल्य पत्थर ले आते थे, बहुत सारे चीजें ले आते थे। उसको कभी लड़ने के लिए जाना नहीं था। बंदा क्या करता था दरबार में? हाँ, लाइव एफएम प्लस दूरदर्शन दोनों चलाता था वहां पर। बहुत सारे मनोरंजन में डूब गए बंदा, मनोरंजन में इस कदर डूब गए परमेश्वर को भूल गए। तुझे बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर के गीत लिखने के लिए दिया गया, परमेश्वर का भजन गाने के लिए दिया गया, परमेश्वर की महिमा करने के लिए दिया गया। मैं उन परमेश्वर के दास दासियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जिनके पास बजाने का अच्छा खूबी होने के बावजूद भी, गाने का अच्छा खूबी होने के बावजूद भी बॉलीवुड को मना करके परमेश्वर का संगीत केवल गाते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। यह संगीत परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने बनाया है, इसको हम बाजारू नहीं बना सकते। इसलिए कई बार हम हमारे यंगस्टर्स को कहते हैं कि आपके खूबी कलीसिया में आप प्रदर्शित कर लीजिए, आपके खूबी परमेश्वर के सामने प्रदर्शित कर लीजिए, संसार में जाकर के कहीं प्रदर्शित मत करो, क्योंकि आप एक पवित्र जन है। दुनिया के सामने ये सब प्रदर्शित करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बनाया है। तो हम दूसरे इतिहास में आ जाएंगे। यहां पर हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? हिजकिय्याह राजा गाने के लिए, बजाने के लिए यहां पर लोगों को रखा। ओके, 28वां पद को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 29वां अध्याय का 27वां पद को हमने पढ़ा, उसमें से हमने कुछ चीजों को देखा, और 28वां पद को हम पढ़ेंगे। 28वां पद में क्या लिखा है, मिलकर के पढ़े 28वां पद को। और मंडली के सब लोग दंडवत करते, और गाने वाले गाते, और तुरगी फूकने वाले फूकते रहे। ये तब तक होता रहा जब तक होम बलि न चढ़ चुकी थी। सब लोग क्या किया?
दंडवत किया, दंडवत किया। आराधना में क्या होता है? दंडवत होता है आराधना में। हालेलुया, आमीन, आमीन। ये शरीर परमेश्वर के सामने झुके, ये घुटना परमेश्वर के सामने झुके, ये गर्दन परमेश्वर के सामने झुके। ये हमारा शरीर परमेश्वर के सामने झुकाने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने अकड़ेगा वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। हालेलुया, आमीन। दाऊद राजा बनने के बाद नाच करके आराधना की। राजा बनने के बाद पत्नी को अच्छा नहीं लगा। पत्नी कहने लगी कि आज इस्राएल का राजा ने अपना दासियों के सामने एक तुच्छ मनुष्य जैसा व्यवहार किया। और दाऊद ने कहा, मेरा परमेश्वर के लिए इससे भी नीचे जाने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। यह शरीर परमेश्वर की आराधना करने के लिए दिया है। ताली बजा करके आराधना करे, हाथ उठा करके आराधना करे, नाचते हुए आराधना करे, दंडवत करते हुए आराधना करे। अपना अपना शरीर से परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, आमीन। आराधना में क्या क्या है? आराधना में गीत गए, आराधना में तुरगी फूकना है। हालेलुया। हमारे लिए एक बहुत बड़ा तुरगी परमेश्वर ने दिया, ये मुंह। ये केवल घर में एक दूसरे के खिलाफ फूकने के लिए नहीं, जब आप घर में एक दूसरे के खिलाफ इसको फूकते गए, पड़ोसी चकित हो जाते हैं। ये तुरगी आराधना में परमेश्वर की महिमा करने के लिए। वचन में लिखा है, तू अपना मुंह विस्तार से खोल दे, मैं उसे आशीषों से भर दूंगा। आशीष सुनते ही हम सोचते हैं कि इधर को मिलने वाला चीज है। हालेलुया, आमीन। ये तुरही परमेश्वर ने हमें उसकी आराधना के लिए दिया गया। हालेलुया, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हमें परमेश्वर ने आराधना की आजादी दी है। इस आजादी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। बहुत जगह में आराधना की आजादी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें आराधना की आजादी दी है। ताली बजा करके आराधना कर सकते गए, हमारा मुंह खोल करके प्रभु की आराधना कर सकते गए, गीत गा करके आराधना कर सकते गए। हालेलुया। दंडवत करके आराधना कर सकते गए। हालेलुया, आमीन। मंदिर शुद्ध करने के बाद मंदिर में क्या होना है? आराधना। क्या मेरे जीवन में आराधना है? क्या मेरे परिवार में आराधना है? अरे आज चल रहे, अभी देखा काफी समय के बाद। कौन सी पढ़ा? 28, 29 में आइए। हालेलुया। 29 में, जब बलि चढ़ चुकी तब राजा और जितने उसके संग वहां थे उन सभी ने सिर झुकाकर दंडवत किया। हालेलुया। पहले तो उन्होंने क्या किया गया? दंडवत किया गया। दूसरा उन्होंने क्या किया गया? सिर झुकाकर दंडवत किया गया। हालेलुया, आमीन। एक बार घुटना टेकना, दूसरी बार अपना माथे को नीचे तक ले आकर के दंडवत करना। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में दंडवत करके भी हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। फिर 30वां भजन में लिखा गया, 30 उसमें क्या लिखा हुआ है? राजा हिजकिय्याह और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी कि दाऊद और आसाफ दर्शी के भजन गाकर यहोवा की स्तुति करे। अतः उन्होंने आनंद के साथ स्तुति की और सिर झुकाकर दंडवत किया। फिर भजन गाए। हालेलुया। फिर भजन गाए। आराधना में तृप्त नहीं हो पा रहा है। यहां राजा आराधना में तृप्त नहीं हो पा रहा है। पहले गाना गाया, फिर बलिदान चढ़ाए, फिर बाजा बजाए, फिर तुरगी फूके, फिर दंडवत किए, फिर सिर झुकाकर दंडवत किए। हिजकिय्याह को लग रहा कि और आराधना करें। जब आप एक बार आराधना के मोड में आ जाएंगे ना, फिर मूड भी आ जाएगा। हालेलुया, आमीन।
आराधना के मूड आने के लिए आराधना के मोड में आना चाहिए। दैट मीन मुझे आराधना करना है, हर परिस्थिति में मुझे आराधना करना है। जैसा आज का भजन में शुरू में भी आखिरी में भी हमने यही सुना, याह की स्तुति करो। हालेलुया। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मुझे परमेश्वर की आराधना करना है। मेरे जीवन में हार हो जीत हो, मुझे आराधना करना है। राजा और प्रजा दोनों एक समान परमेश्वर की आराधना करने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे क्या चला, जब राजा आराधना करेंगे तो प्रजा आराधना क्यों नहीं करेंगे? परिवार का मुखिया पहले आराधना करे। यदि आप परिवार का मुखिया है, आप पिता है, आप माता है, आप परमेश्वर की आराधना करें, आपके बच्चे आपके पीछे पीछे परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। यदि आप आराधना नहीं कर रहा है, डंडे के बल पर अपने बच्चों से आप आराधना करवाना चाहेंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे। पहले पहले तो बच्चे मानेंगे, थोड़ी देर के बाद उल्टा बोलना शुरू करेंगे, तब उपवास प्रार्थना में आके रो लेना। उसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? जब एक बार बिगड़ गया तो और कोई चारा है नहीं है। हम रोएंगे, आंसू बहाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारा सच्चाई कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं तब आप कुछ नहीं कर सकते, पर जिनके बच्चे छोटे हैं अभी से अपने बच्चों के लिए आदर्श बनिए। आप ऐसा आराधना कर लीजिए। हालेलुया, आमीन। अब आगे जब बढ़ते हैं तो उन्होंने कैसे कैसे आराधना किया उसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। फिर मैं आगे जाता हूं, मैं उसका 34 का आखिरी सेंटेंस पढ़ना चाहता हूं। 34 का आखिरी सेंटेंस, राइट? शुरू से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, बेजू वाले को परेशानी ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा आखिरी पढ़ू। पर बेजू वाले भी तो बाइबल ही पढ़ते हैं। परंतु याजक ऐसे तोड़े थे कि वे सब होम बलि पशुओं की खालो ना उतार सके। तब उनके भाई लेवी है उस समय तक उसकी सगायदा करते रहे जब तक वो काम पूरा ना हो गया। और याजकों ने अपने को पवित्र ना किया, क्योंकि लेवी अपने को पवित्र करने के लिए पवित्र याजकों से अधिक सीधे मन के थे। आराधना में काल उतारना है। काल के साथ आप बलिदान नहीं चढ़ा सकते। आराधना में क्या उतरना है? काल उतरना है। हम लोग एक ओढ़ ना ओढ़ के बैठे हुए हैं परमेश्वर के सामने। एक क्या बताओ, एक मुखौटा है, एक मुखौटा जो पहन रखा ना उसको उतारिए। जब काल उतरते गए तब पता चलता है कि अंदर असलियत में क्या है। काल के साथ कुछ नहीं पता चलता। यानी परमेश्वर के पास जब आप आराधना के लिए आना चाहते हैं तो आप ओरिजिनलिटी को प्रकट करें। ओरिजिनलिटी, मेरा असलियत परमेश्वर के सामने प्रकट करके मैं आराधना करूं। आपको पता है फरीसी आराधना करने के लिए गए और उसने अपना असलियत को कभी प्रकट नहीं की। उसने कहा प्रभु मैं इसका समान नहीं हूं, मेरा कपड़ा देखो बहुत अच्छा है, मेरी आवाज देखो बहुत अच्छा है, मेरा प्रार्थना देखो बहुत अच्छा है, मैं बहुत बेहतर आदमी हूं। पर वो व्यक्ति अपना काल उतार के प्रभु मैं योग्य नहीं, मैं पापी हूं, मैं दोषी हूं, मेरे से कल ये गलती हुआ, परसों ये गलती हुआ, परमेश्वर मैं आपके पास आने का लायक नहीं हूं। अपना काल को उसने उतार दी। आज कोई तैयार है अपना काल को उतारने में आराधना में? आज कोई तैयार है अपना असलियत को प्रकट करने में? रोइए परमेश्वर के सामने। योवेल नबी का पुस्तक में कहता है अपने वस्त्र को नहीं अपना हृदय को फाड़ो। यहां याजक लोग काल उतारने में देरी कर रहे थे। याजक लोग अपने आप को शुद्ध करने में देरी कर रहे थे।
पर लेवी, उसके भाई लोग लेवी, ये वो लेवी है जिसको बलिदान चढ़ाने के लिए नहीं बुलाया गया, पर पानी भरने के लिए बुलाया गया है, लकड़ी फाड़ने के लिए बुलाया गया है, साफ सफाई के लिए बुलाया गया है, मंदिर के परमेश्वर के भवन के बर्तनों को साफ करने के लिए बुलाया गया है। यानी हारून के वंश के नहीं है, अन्य जो लेवी लोग हैं वो लोग आकर के इन याजकों से अधिक आगे बढ़े। हालेलुया, आमीन। एक दूसरे से बढ़ करके खाल उतारने में, तो हम तो एक दूसरे का खाल उतारने में लगे हैं, पर एक दूसरे से बढ़ करके अपने आप को पवित्र करने में, परमेश्वर की आराधना करने में परमेश्वर हालेलुया हमारी सहायता करें। ओ जीसस। 35 पढ़ करके मैं समाप्त करूं। 35 इसमें क्या लिखा है? फिर होम बलि पशु बहुत थे और मेल बलि पशुओं को भी चर्बी भी बहुत थी, और एक होम बलि के साथ अर्थ भी देना पड़ा। यो यहोवा के भवन में उपासना ठीक की गई। अंडरलाइन द पॉइंट, यहोवा की भवन में उपासना ठीक की गई। हालेलुया। ये भाग पढ़ने का समय, ये जब ये भागे पढ़ने का समय, अंदर आत्मा में एक उमंग आता है, अंदर आत्मा एक उमंग आता है कि प्रभु भवन में, तेरे भवन में आराधना ठीक होना चाहिए, मेरे घर में आराधना ठीक होना चाहिए, मेरे हृदय में आराधना ठीक होना चाहिए, मेरे जीवन में आराधना ठीक होना चाहिए। ठीक करने में मेरी सहायता कर। आज कोई तो प्रार्थना करे, अपने आंखों को बंद करे। ओ रमना शथरा धीरा रगला रीमा मा 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 शौडरा बराबा। प्रभु जी तेरे भवन में आराधना ठीक करना है, मेरे जीवन में आराधना को ठीक करने में मेरी सहायता कर। आज आराधना का बहुत सारे बातों के बारे में मैंने सुना है, आराधना को ठीक करने में मेरी सहायता कर। धन्यवाद देता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता इस वक्त धन्यवाद देता है, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, उसके लिए धन्यवाद। आराधना के विषय में आज आपने हमें जो बातें सिखाया गए उसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आराधना को ठीक करने में हमारी सहायता कीजिए, आराधना को ठीक करने में हमारी सहायता कीजिए। परमेश्वर गीतों के द्वारा आपकी आराधना करे, भजनों के द्वारा आपकी आराधना करे, दंडवत करते हुए आपकी आराधना करे, सिर झुकाकर आपकी आराधना करे, परमेश्वर बाजा बजाकर आपकी आराधना करे। ओ हालेलुया। प्रभु तुरगी फूंक करके आपकी आराधना करे, पूरा शरीर को अर्पण करते हुए आपकी आराधना करे। उसके लिए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद देता है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।